जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कर्म बढ़ाया भाग्य। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हर इंसान के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है, क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या फिर क्या मैं अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। कभी हम कर्म करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, तो कभी बिना प्रयास के भी कुछ लोगों को सब कुछ मिल जाता है। तो क्या वाकई भाग्य ही सबसे बड़ा है या कर्म जो उसे भी बदल सकता है। यह वीडियो उन्हीं सवालों का जवाब है जो इंसान को जन्म से मृत्यु तक परेशान करते हैं, क्योंकि आज हम जानेंगे कर्म बड़ा या भाग्य। भागवत गीता की दृष्टि में कर्म और भाग्य के रहस्यमय संबंध को क्या क्या जो होना है वो होकर ही रहेगा, या कर्म से लिखा जा सकता है नया भविष्य। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को इसका उत्तर दिया था। एक ऐसा उत्तर जो आज भी हर युग में उतना ही प्रासंगिक है। यह वीडियो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी और अंत में हम बताएंगे गीता के 3 ऐसे रहस्य सूत्र जो आपके जीवन का भाग्य बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ध्यान से देखिए, समझिए और आत्मसात कीजिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कर्म कैसे बनाता है आपके भाग्य को। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह श्लोक एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। यह बताता है कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही पुनर्जन्मों और वर्तमान के कर्मों का परिणाम है। गीता के अनुसार कर्म ही जीवन का आधार है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मनुष्यों को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। अगर भाग्य पहले से तय होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित क्यों करते। वह कह सकते थे, भाग्य में जो लिखा है वो होगा ही, लेकिन उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधानामय श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने कर्म और अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना ही श्रेय कार्य है। और अब एक प्राचीन कथा सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। वह सोचता था कि उसका भाग्य ही खराब है, इसलिए वह कितना भी पूजा पाठ करे उसे कुछ नहीं मिलता। वह महान ऋषि कपिल मुनि के पास गया और बोला, भगवान, मैंने वर्षों तक तप किया, दान किया, सत्य बोला, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। क्या मेरा भाग्य ही खराब है। कपिल मुनि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे थे, परंतु तुमने उन्हें पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से नहीं किया। तुम हर समय फल की चिंता करते रहे, इसलिए तुम्हारा कर्म अधूरा रहा। फिर उन्होंने कहा, आज से निष्काम कर्म करो, बिना फल की इच्छा के, और देखो कैसे भाग्य खुद बदलता है। ब्राह्मण ने मुनि की बात मानी। कुछ वर्षों में ही वह विद्वान, संपन्नित और समृद्ध बन गया। उसका जीवन स्वयं उसके कर्मों से बदला, न कि किसी भाग्य विधाता से। यही सच्चाई गीता हमें सिखाती है। कर्म ही भाग्य को जन्म देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगम कर्मसु कौशल्यम। कर्म में कुशलता ही सच्चा योग है। कर्म सिर्फ मेहनत नहीं, यह आत्मिक विकास का मार्ग है। जिसने इसे समझ लिया उसके लिए कोई भी भाग्य बाधा नहीं बन सकता। यह वही शक्ति है जिसने वाल्मीकि को डाकू से महर्षि बनाया, अशोक को चंड से धर्माशोक बनाया और अर्जुन को भ्रम से योद्धा बनाया। कर्म बदलता है आत्मा का स्तर, और वही आत्मा फिर नए भाग्य की रचना करती है। यही है कर्म की असली शक्ति। अब जानिए गीता के 3 ऐसे सूत्र जो भाग्य बदल सकते हैं। पहला सूत्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब चिंता नहीं तब कर्म श्रेष्ठ होता है। दूसरा सूत्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्राणी हर क्षण कर्म कर रहा है, तो बेहतर है कि वह कर्म जागरूक होकर करे। तीसरा सूत्र, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनासक्त होकर निरंतर कर्म करते रहो।
यही मोक्ष का मार्ग है। दोस्तों, भाग्य कोई स्थायी रेखा नहीं है, यह तो बस आपके कर्मों का प्रतिबिंब है, जिसे आज के कर्म बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल अपने आप आएगा। तो अब यह आपके हाथ में है, आप भाग्य को दोष देंगे या उसे अपने कर्म से बदलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अपने कर्म से अपना भाग्य बनाऊंगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली बातों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय श्री कृष्णा, हरि ओम।